हेलो दोस्तों, कहानी की दुनिया में आपका फिर स्वागत है शिव सर के द्वारा। तो आज की कहानी बहुत मार्वेलस है दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे अपने शिष्यों को, उनसे वार्तालाप कर रहे थे। और गौतम बुद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं कि कितने महान पुरुष थे वो। तो उसी गांव का एक व्यक्ति, वो बेचारे आए और गौतम बुद्ध के सामने में देखते कि इतने व्यक्ति उनके भाषण को सुन रहे हैं, उनके प्रवचन को सुन रहे हैं, उनके ज्ञान को सुन रहे हैं। तो पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध को गाली देना शुरू किया। तुम बेवकूफ हो, तुम इंसान हो ही नहीं, तुम जानवर हो, तुम गधा हो, तुम भैंस हो, तुम कहां से आगे हो, मेरे गांव की विचारधारा को बदल रहे हो तुम। ना जाने मतलब जितने मन में उनके गालियां थी, वो सारे गाली गौतम बुद्ध को दे रहे थे। वहां जो प्रवचन सुनने वाले थे काफी उनके सपोर्टर थे। उनको गुस्सा भी आ रहा था कि भाई ये गाली क्यों दे रहा है इनको। गाली देते 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 जब बेचारा थक गया तो फिर वो अपने घर चले जाते हैं। घर जब चले जाते हैं दोस्तों, तो एक दो दिन के बाद उनको याद आता है कि मैं तो ये बुद्धा को बहुत गाली दिया हूं, जाता हूं कि मेरे गाली का उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है कि नहीं, कि वही फिर भाषण दे रहा है, फिर अपना थीसिस दे रहा है, फिर अपना प्रवचन दे रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। ना जाने क्या क्या उनके मन में ख्याल आ रहा होता है। फिर वो आता है, देखता है गौतम बुद्ध अपना ध्यान में लगे हुए हैं और आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था, उनका प्रिय चेला था, उनसे वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो वो आता है और देखता है कि गौतम बुद्ध शांत है, उनको पहचानने से भी इनकार करता है। वो कहता है कि हमको पहचानते हो आप? कहा नहीं, आप कौन हो? तो आप महाराज मुझे नहीं पहचानते हो, मैं कल जो है आपको बहुत सारे गालियां दिया था, क्योंकि आप गांव में बहुत सारे आदमी को इकट्ठा कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा तो बहुत सारे गाली दिया आपने, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो कहा नहीं, मैं तो तुमको कुछ जानता नहीं हूं, आप कौन हो। वो बेचारा वहां से चला गया। कहा यार कैसा व्यक्ति है वो, मैंने इतना गाली दिया उसको कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो आनंद जो था, आनंद उनसे पूछता है कि प्रभु मुझे तो इतना गुस्सा चल रहा था कि मैं उसको मारूं, अगर आपने इजाजत दे दिया होता तो मैं उसको वहीं कूट कूट करके उनको क्या दशा करता वो वही जानता। तो गौतम बुद्ध ने वहां बहुत सुंदर सा, बहुत ज्ञानवर्धक स्टेटमेंट देता है जो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लो आनंद को समझा रहा है कि तुम किसी परचून के दुकान पर गया और परचून के दुकान पे तुम जब जाते हो तो मान ले तुमने 2 किलो आटा खरीदा, और आटा जब तुम खरीद करके अपने घर पे आते हो तो वो आटा तुमको पसंद नहीं होता है, उसमें न जाने कीड़े मकोड़े हैं। तो दुकानदार को तुम क्या करते हो, वापस करने के लिए जाते हो ना? तो कहता हाँ, वापस करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो आटा तेरे को पसंद नहीं था, इसीलिए तुमने दोबारा उनको वापस करने के लिए गया। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखो, जो चीज तुमको पसंद ना हो उसको एक्सेप्ट ही ना करो। जब तुम कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर की दुनिया को वो हिला नहीं पाएगा। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखो, कोई भी आदमी तुमको गाली दे, तुमको बदतमीज कहे, तुमको बड़ा भूला के बड़ा मतलब बुरा भला कहे, तो जीवन में कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो ये चीज हमेशा अपना जीवन में याद रखें। इस कहानी से यही पता चलता है कि आप अपने अंदर की दुनिया को इतना मजबूत कर लीजिए कि बाहर की दुनिया से अगर भूकंप भी आए ना, तो आपके अंदर के पिलर को कोई हिला नहीं सकता है।
तो इसी कहानी के साथ फिर आपको नई कहानी की शुरुआत करेंगे नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस कहानी से आपने अपने आप को कितना वैल्यू एडिशन किया, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आशा है कि ये कहानी जरूर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस चैनल से आप प्यार कीजिए और ये चैनल पे आपको बहुत सारी चीज मिलने वाला है। हम अपने जीवन का बहुत सारे तजुर्बे आपको बताएंगे। अभी तो हम एक हिसाब से सीरीज चला रहे हैं कहानी की दुनिया। तो कहानी की दुनिया में फिर आपको मिलेंगे नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।